नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिजी होरा शो पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है भूतिया बस का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरी सुनसान रातों की खौफनाक दुनिया में ले जाएगी, जहां एक साधारण सफर कैसे एक डरावनी यात्रा में बदल जाता है, इसका रहस्य खुलता है। तो तैयार हो जाइए, और अगर आपके पास साहस है तो चलिए इस भूतिया सफर पर हमारे साथ। रात के 11 बजे थे और मोहित शहर में अपना काम खत्म करके गांव लौट रहा था। उसका गांव एक घने जंगल के पास था और आखिरी बस उसे वहां से काफी दूर छोड़ती थी। अंधेरे में अकेले पैदल चलना आसान नहीं था, लेकिन मोहित को इन रहस्यमयी कहानियों पर भरोसा नहीं था। उस रात वह बस से उतरा तो ठंड की एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गांव की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुरानी जर्जर बस खड़ी दिखाई दी। उस बस पर धूल की मोटी परत थी और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे, जैसे वह कई सालों से वहीं खड़ी हो। अचानक बस के अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलकी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बस के पास ले गई। जैसे ही उसने बस में झांका, उसे अंदर कोई नहीं दिखा, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि बस के अंदर का हिस्सा साफ सुथरा और चमकदार था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहित एक पल के लिए घबराया, लेकिन मदद की उम्मीद से उसने बस में कदम रख दिया। अंदर घुसते ही दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और अजीबोगरीब सन्नाटा बस में छा गया। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, बैठ जाओ, सफर अब शुरू होगा। मोहित डरते डरते एक सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने सीट पकड़ी, बस चल पड़ी। बाहर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और जंगल के रास्ते कहीं और गायब हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बस कहां जा रही है, और एक घबराहट उसके भीतर फैलने लगी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि बस की बाकी सीटों पर धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। वह परछाइयां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। बेजान चेहरे, खौफनाक निगाहें। अचानक पीछे की सीट से किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी भयावह हंसी सुनाई दी, तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। मोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, यह बस उन लोगों के लिए है जिनका सफर अधूरा रह गया। मोहित ने कांपते हुए कहा, मुझे बाहर जाने दो। बूढ़े ने उसे देखकर खामोश हंसी हंसी, यहां से कोई वापस नहीं जाता, अब तुम भी हमारी दुनिया के मुसाफिर हो। मोहित दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर का नजारा अजीब था। एक अनजानी जगह जहां से घनी आवाजें गूंज रही थीं। तभी बस की सारी लाइटें बुझ गईं और हर तरफ अजीबोगरीब परछाइयां मोहित की ओर घूरने लगीं। अचानक बस फिर से रुकी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मोहित तुरंत बस से कूद गया और घने जंगल में भागता चला गया। सांसें तेज हो रही थीं और वह पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं बस उसका पीछा तो नहीं कर रही। जैसे तैसे वह गांव के करीब पहुंचा, लेकिन यहां कुछ अजीब था। गांव की गलियां सुनसान थीं, हर घर में ताले लगे हुए थे, जैसे यहां कोई कभी था ही नहीं। तभी दूर से उसी भूतिया बस की हेडलाइट्स चमकी और वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। मोहित हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस आकर रुकी और उसके अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था। मोहित डर के मारे जड़ हो चुका था। उसने खुद को संभाला और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, अचानक हवा में एक सर्द झोंका दौड़ गया और उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते, इस सफर का हिस्सा बनना तुम्हारी किस्मत में है। उसने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी बस से उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा था। मोहित की आंखों में डर था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने सोचा, अगर वह गांव की गलियों में छिप जाए तो शायद बच सके। वह गांव की ओर दौड़ा, लेकिन हर गली सुनसान थी, जैसे कि गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। अजीब बात यह थी कि हर जगह ताले लगे हुए थे और घरों के अंदर किसी तरह की हलचल नहीं थी। मोहित के दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या वह किसी दूसरे ही समय या किसी भूतिया दुनिया में फंस गया है? तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था और उसकी आंखें
अजीब तरह से चमक रही थीं। मोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। वह सीधे मंदिर की ओर भागा, यह सोचकर कि शायद वहां उसे सुरक्षा मिलेगी। गांव का पुराना मंदिर उस इलाके का सबसे पुराना और रहस्यमय स्थान था। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक अजीब सी लाल रोशनी फैल रही थी। डरते डरते मोहित ने अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर उसे एक बूढ़े पुजारी का आभास हुआ जो मंत्र पढ़ रहे थे। वह पुजारी उसे देख मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस बस में जो भी बैठता है वह मरकर भी जीवित रहता है और उसकी आत्मा उस बस का हिस्सा बन जाती है। मोहित ने घबराकर पुजारी से पूछा, इससे बचने का कोई रास्ता है? पुजारी ने गंभीरता से कहा, वह बस एक श्राप है और वह आत्माओं को अपने साथ बांध कर रखती है। तुम बच सकते हो, पर तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा। मोहित ने बिना देर किए सहमति जताई। पुजारी ने मोहित को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को बस में जाकर मुख्य सीट पर रखना होगा जहां बूढ़ा आदमी बैठा है। लेकिन याद रखना, तुम्हें उसे छूने नहीं देना। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम भी उसी बस का हिस्सा बन जाओगे। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा करना था। वह ताबीज को पकड़े वापस बस की ओर बढ़ा। जैसे ही मोहित बस में चढ़ा, उसने देखा कि बस एक बार फिर जीवित हो उठी। हर सीट पर अजीबोगरीब आकृतियां बैठी थीं। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, फिर वापस आ गए। सफर अधूरा नहीं छोड़ सकते। मोहित डर के मारे कांप रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह मुख्य सीट की ओर बढ़ा। बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताबीज की शक्ति के कारण वह पास नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मोहित ने ताबीज को उस सीट पर रखा, बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। हर तरफ तेज रोशनी फैल गई और भूतिया चेहरों की चीखें गूंजने लगीं। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। अचानक उसे लगा कि बस बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि वह बस के अंदर अकेला बैठा था। न बूढ़ा आदमी था, न ही भूतिया आकृतियां। दरवाजा खुला था और बाहर का रास्ता उसे दिख रहा था। वह जल्दी से बस से उतर गया और दौड़ते हुए गांव की ओर बढ़ा। इस बार गांव में रोशनी थी, लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस खौफनाक सफर से बाहर आ गया है। उसने सोचा कि यह सपना था या सच्चाई, लेकिन ताबीज अब भी उसकी जेब में था। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, हम फिर मिलेंगे। मोहित ने डर के मारे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। गांव लौटने के बाद भी मोहित की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उसे डरावने सपने आते, जिनमें वह फिर से उसी बस में फंसा होता। कभी उसे बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई देती, तो कभी डरावनी आकृतियां उसे घूरती हुई दिखती। गांव के लोग भी अब उससे अजीब तरीके से पेश आने लगे थे। उसके दोस्त और पड़ोसी उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, तुम्हारे लौटने के बाद से इस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि तुम कोई अपशगुन लेकर आए हो। मोहित इस बात से परेशान हो उठा। उसने सोचा कि गांव में शायद इस भूतिया बस का रहस्य और गहरा हो। इसी वजह से उसने एक दिन गांव के एक पुराने आदमी रघु काका से मिलने का फैसला किया। रघु काका गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति माने जाते थे। मोहित ने उन्हें पूरी कहानी बताई, कैसे उसने भूतिया बस में सफर किया, कैसे ताबीज से वह बस से निकल पाया और कैसे अब भी उसे अजीब महसूस होता है। रघु काका ने मोहित की बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम जिस बस का जिक्र कर रहे हो वह कोई साधारण बस नहीं है। सालों पहले इस गांव के कई लोग उसी बस में सफर कर रहे थे, लेकिन वह बस कभी यहां पहुंची ही नहीं। कहा जाता है कि वह बस हादसे का शिकार हो गई और सभी यात्री मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी बस में फंसी हुई हैं और वे नई आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। मोहित ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं अब भी उस बस के प्रभाव में हूं? रघु काका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे साथ कुछ और बड़ा रहस्य जुड़ा है। इस बस से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से बस का सफर शुरू हुआ था। केवल वहीं जाकर तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। मोहित के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन उस पुराने सुनसान बस स्टॉप पर पहुंच गया, जहां से उस बस का सफर शुरू हुआ था।
रात के अंधेरे में वह अकेला खड़ा था। ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। वह घड़ी की तरफ देख रहा था। आधी रात होने वाली थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से हेडलाइट्स की एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया कि वह भूतिया बस फिर से उसके पास आ रही है। बस धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहित ने दिल मजबूत कर बस में कदम रखा। बस में चढ़ते ही उसकी सांसें थम गईं। इस बार बस की हर सीट पर मृत यात्रियों की आत्माएं बैठी थीं। उनकी आंखों में दर्द और घृणा का मिला जुला भाव था। वहीं बूढ़ा आदमी भी एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखकर कहा, तुम फिर से आ गए? क्या इस बार भी भागने का इरादा है? मोहित ने साहस से कहा, मैं भागने नहीं आया हूं, मैं यहां इस श्राप से मुक्ति पाने आया हूं। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, इस बस से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो एक बार इसका यात्री बन गया वह हमेशा इसका यात्री रहेगा। मोहित ने पुजारी द्वारा दिया ताबीज अपने हाथ में कसकर पकड़ा और मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी बस में अजीब घटनाएं होने लगीं। सभी आत्माएं चीखने चिल्लाने लगीं और बस के दरवाजे खिड़कियां टूटने लगीं। पूरी बस कांपने लगी और ऐसा लगा मानो वह बस अभी किसी अंधेरे गड्ढे में गिर जाएगी। तभी मोहित को एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मृत दादी की आत्मा थी। दादी ने उसे इशारे से बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मोहित मेरी जान, यहां से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, इस बस के राज को उजागर करना। जब तक इस बस की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी तब तक यह आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। मोहित को यह समझते देर न लगी कि उसे इस बस की कहानी दुनिया को बतानी होगी। वह जल्दी से बस से बाहर कूद गया और दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वह हैरान रह गया। बस गायब हो चुकी थी और आसपास अजीब सी खामोशी थी। वह अकेला उस सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। क्या उसने बस से सच में छुटकारा पा लिया था या यह महज एक और भ्रम था? तभी उसकी जेब में एक ठंडा धातु जैसा कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर निकाला तो देखा वही ताबीज उसकी जेब में था और उस पर खून के धब्बे थे। अब सवाल यह है कि क्या मोहित वास्तव में उस श्राप से मुक्त हो पाया है या वह अब भी उस रहस्यमयी बस का एक हिस्सा है? मोहित ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस बस की कहानी का हर पहलू समझेगा। उसे याद आया कि गांव के ही एक पुराने संग्रहालय में उस दुर्घटना के दस्तावेज रखे गए थे जिनमें उस बस हादसे के बारे में जानकारी थी। वह सीधे संग्रहालय गया और वहां के एक पुराने रजिस्टर में उस दिन के घटनाक्रम की जानकारी खोजने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक रिपोर्ट पर पड़ी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह बस एक धार्मिक यात्रा पर निकली थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया था और बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार सभी लोग मारे गए थे, लेकिन इस हादसे में एक और अजीब बात थी। ड्राइवर का शव कभी नहीं मिला। बस का ड्राइवर उस हादसे के बाद से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और गांव में अफवाहें थीं कि उसकी आत्मा अब भी बस में भटकती रहती है। मोहित ने सोचा, तो यह बूढ़ा आदमी बस का ड्राइवर है। यह जानकर उसकी रूह तक कांप गई। वह समझ गया कि उस ड्राइवर की आत्मा बस के यात्रियों को हर बार अपनी यात्रा में शामिल कर रही है। लेकिन क्यों? क्या वह बदला लेना चाहता है या फिर उसे खुद मुक्ति चाहिए? इसी उधेड़बुन में मोहित ने तय किया कि वह उस बस में आखिरी बार फिर से चढ़ेगा और ड्राइवर से खुद ही इसका जवाब पूछेगा। अगले दिन आधी रात को वह उसी सुनसान बस स्टॉप पर वापस गया। जैसे ही उसने घड़ी में 12 बजते देखे, दूर से हेडलाइट्स की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभालते हुए बस का इंतजार किया। कुछ ही पलों में बस उसके सामने आकर रुकी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मोहित ने धीरे से बस में कदम रखा। इस बार बस में सन्नाटा था, लेकिन एक गहरी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने मुख्य सीट की ओर देखा, जहां वही बूढ़ा ड्राइवर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। मोहित ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम इस बस में क्यों फंसे हो? तुम इन यात्रियों को क्यों नहीं मुक्त करते? ड्राइवर ने गहरी रहस्यमयी आवाज में कहा, मैं इस बस का ड्राइवर था, लेकिन मेरी भी एक कहानी है। इस बस में उस दिन मेरी भी मौत हुई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी क्योंकि उस हादसे का कारण मैं नहीं था। बस की ब्रेक्स किसी ने जानबूझकर खराब की थी। मेरे साथ जो अन्य लोग मरे थे वे सब उसी गुनहगार की वजह से मरे थे जिसने इस हादसे को अंजाम दिया।
मेरी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उस गुनहगार का अंत ना हो जाए। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वह गुनहगार? उसने कांपते हुए पूछा। ड्राइवर ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, वह इस गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था और वह अब भी जीवित है। उसकी पहचान का राज बस के एक अंतिम दस्तावेज में छुपा है जो मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे उजागर करो ताकि इस बस में फंसी सभी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। मोहित ने सिर हिलाया और ड्राइवर से वह दस्तावेज लिया। जैसे ही उसने दस्तावेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उस हादसे के पीछे की सच्चाई दर्ज थी। गांव के मुखिया, जिसने बीमा का पैसा हड़पने के लिए उस धार्मिक यात्रा की योजना बनाई थी, ने ही बस की ब्रेक्स को खराब किया था। वह चाहता था कि बस के साथ लोग मर जाएं और वह उन सब की बीमा राशि से अमीर बन सके। मोहित समझ गया कि उसे अब क्या करना है। वह दस्तावेज लेकर तुरंत गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया उसकी बात सुनते ही डर गया और गुस्से में बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैं उस हादसे को इतने सालों से छुपा कर रख रहा था। कोई इसे उजागर नहीं कर सकता। मोहित ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। ये दस्तावेज अब सबके सामने आएंगे और तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। मुखिया के चेहरे पर डर और घबराहट का मिश्रण था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक बिजली कौंधी और एक अजीब सर्द हवा कमरे में फैल गई। तभी मुखिया के सामने बूढ़े ड्राइवर की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग और बदले की भावना थी। मुखिया चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह अपने पापों से बच नहीं सका। बूढ़े ड्राइवर की आत्मा ने मुखिया को उसकी सच्चाई से रूबरू कराते हुए उसकी आत्मा को अपने साथ बस के सफर पर ले जाने का निर्णय किया। मोहित ने उस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि मुखिया की आत्मा धीरे धीरे उस बस की ओर खींचती चली गई और आखिरकार वह बस एक भयानक चीख के साथ वहां से गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। बस का डर, रात की सर्द हवाओं में भटकती आत्माओं की कहानियां सब खत्म हो गईं। मोहित ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। गांव के लोग भी उससे पहले जैसा व्यवहार करने लगे थे। लेकिन एक बात ने उसके दिल में एक अजीब सी कसक छोड़ दी। वह बूढ़ा ड्राइवर जो केवल न्याय की तलाश में था, वह बस एक आत्मा था जो अपने निर्दोष साथियों के लिए न्याय चाहता था। कई साल बाद मोहित गांव से बाहर जा रहा था। वह उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसे अचानक एक बस की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई बस नहीं थी, लेकिन हवा में एक धीमी, सुकून भरी आवाज गूंजी, धन्यवाद मोहित, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। मोहित की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि वह अब हमेशा के लिए उस भूतिया बस की कहानी का हिस्सा बन गया था, एक ऐसा हिस्सा जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस कहानी का अंत तो हुआ, पर मोहित के दिल में हमेशा उन आत्माओं की यादें और उनके साथ बिताए खौफनाक पलों की छवि रह गई। आखिरकार भूतिया बस के सफर को मुक्ति मिली, पर मोहित के दिल में हमेशा उस सफर की एक अधूरी गूंज बाकी रह गई। तो दज़ी होरा शो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां हर कहानी अपने रहस्यों के साथ आपके दिल में बसेगी, एक नई डरावनी दुनिया की ओर आपको ले जाएगी।